इन 5 कारणों से हुई थी महाभारत की लड़ाई। महाभारत की लड़ाई संसार की सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से एक रही है, जिसने पूरे संसार के इतिहास को बदल कर रख दिया और संसार में दोबारा धर्म की स्थापना की थी। पर आखिर क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? पितामह भीष्म ने अपनी मौत से पहले युधिष्ठिर को बताए थे महाभारत से जुड़े कौन से राज। ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल से आने वाली वीडियो से जुड़े सारे अपडेट समय समय पर मिलते रहे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था तो उसके बाद अगले 28 दिन वो युधिष्ठिर को अलग अलग उपदेश देते रहे। युधिष्ठिर को भीष्म द्वारा दिए ये उपदेश महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में दर्ज हैं। उन्हीं उपदेशों में से उन्होंने एक दिन ये भी बताया कि महाभारत में योद्धाओं के बीच की दुश्मनी के पीछे की वजह क्या थी और आखिर किन 5 कारणों से हुआ था महाभारत का युद्ध। भीष्म ने बताया कि महाभारत की लड़ाई 5 कारण से हुई। इसमें पहला कारण था औरत जैसे द्रौपदी के अपमान का बदला। द्रौपदी ने भले ही युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया, पर द्रौपदी का भरी सभा में हुआ अपमान महाभारत के युद्ध की पहली सीढ़ी बना। इसी कारण भीम ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की वध की शपथ की थी और इसी कारण द्रौपदी ने अपने बाल तक नहीं बांधे जब तक कि कौरवों के खून से उसको धोया नहीं गया। महाभारत के युद्ध का दूसरा कारण था गद्दी का लालच, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई का कारण बनी। गद्दी के लालच के कारण ही हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का बंटवारा हुआ। उसी लालच में दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य वापस करने से मना कर दिया और उसी कारण पांडवों को अपना राज्य पाने के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत का तीसरा कारण था दोस्त के द्वारा किया गया अपमान, जैसे द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच की लड़ाई। अगर द्रोणाचार्य द्रुपद की सभा में खुद को अपमानित महसूस नहीं करता तो वो द्रुपद का आधा राज्य उससे नहीं छीनता और न ही द्रुपद द्रोण की हत्या के लिए पुत्र की मांग करता। द्रोण और द्रुपद की लड़ाई ने महाभारत के युद्ध को एक नया समीकरण दिया था। महाभारत के युद्ध का चौथा कारण था धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई, जो श्री कृष्ण ने करवाई थी। श्री कृष्ण का जन्म ही द्वापर युग में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। महाभारत के सभी योद्धा युद्ध में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, पर श्री कृष्ण का युद्ध संसार के भले के लिए था। महाभारत का पांचवा कारण था किसी पाप से निकली दुश्मनी, जैसे भीष्म के दुस्साहस के कारण अंबा का शिखंडी बनकर लिया गया बदला। अगर भीष्म अंबा का बलपूर्वक अपहरण न करते या फिर धर्म का पालन करते हुए उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते तो अंबा कभी अपने बदले के लिए कठोर तप नहीं करती और अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म पितामह की मौत का कारण नहीं बनती। इसी तरह कुंती ने भी कर्ण का बचपन में ही त्याग कर कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहलाने पर मजबूर किया, जिस कारण उसने दुर्योधन का साथ देकर न केवल अपने बल्कि कुरुवंश की मौत को भी आमंत्रण दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।